हेलो जी, नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट क्यों करना जरूरी है, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट क्या होता है, नोटराइज्ड रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। आइए जानते हैं। रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच एक समझौता होता है जिसमें दोनों पार्टी के लिए रूल्स मेंशन होते हैं। इन नियमों को दोनों पार्टी फॉलो करते हैं। रेंट एग्रीमेंट कराना क्यों जरूरी है। रेंट एग्रीमेंट एक कानूनी दस्तावेज होता है। यह मकान मालिक और किराएदार के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें किराए पर देने की शर्तें होती हैं, जैसे कि मंथली रेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट आदि। अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं होता तो मकान मालिक मनमानी तरह से किराया बढ़ा सकता है। मकान मालिक किराएदार को घर खाली करने के लिए कह सकता है। रेंट एग्रीमेंट में मनमानी नहीं की जा सकती। रेंट एग्रीमेंट से भविष्य में होने वाले मुकदमों से सुरक्षा मिलती है। रेंट एग्रीमेंट के जरिए किराएदार को हाउस रेंट अलाउंस का अधिकार मिलता है। रेंट एग्रीमेंट मालिक और किराएदार दोनों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें नियम और शर्तें लिखी होती हैं। रेंट एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से संपत्ति के मालिक और किराएदार की जिम्मेदारियां लिखी होती हैं। रेंट एग्रीमेंट समझौता किराएदारी के प्रमाण के रूप में काम करता है। विवाद होने पर इसे अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रेंट एग्रीमेंट में कौन कौन सी बातें लिखी होनी चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार के नाम, किराए की संपत्ति का पता, किराएदारी की अवधि, भुगतान की जाने वाली राशि, किराया देने का समय और कोई सुरक्षा जमा राशि या अन्य आवश्यक शुल्क शामिल होते हैं। यह संपत्ति के उपयोग के नियमों के बारे में भी बताता है, जैसे कि किराए के घर में पालतू जानवरों की अनुमति है या नहीं। यह लिखित रूप में होता है। किराएदार और मकान मालिक के अधिकार। अधिनियम के अनुसार मकान मालिक बिना कारण किराएदार को बेदखल नहीं कर सकता। मकान किराए पर देते समय मकान मालिक असाधारण मात्रा में किराया नहीं ले सकता। यह किराए के किसी संपत्ति का मूल्यांकन के मूल्य पर निर्भर होता है। पानी की आपूर्ति, बिजली आदि जैसी आवश्यक सेवाओं का मूल अधिकार किराएदार को होता है। इन सेवाओं को वापस लेने का अधिकार नहीं है। रेंट एग्रीमेंट के बाद एक मकान मालिक को मकान मालिक के अधिकार। एक किराएदार को बेदखल करने का अधिकार है। कानून द्वारा यह किया जा सकता है। चार्ज रेट संपत्ति का मालिक होने के नाते मकान मालिक को किराएदार से किराया वसूलने का अधिकार है। मकान मालिक संपत्ति की स्थिति में सुधार करने, संपत्ति को किसी भी तरह से बदलने या संपत्ति में बदलाव करने के लिए संपत्ति को अस्थायी रूप से वापस ले सकता है। नोटरीकृत किराया समझौता एक स्टाम्प पेपर पर समझौता है जिस पर सार्वजनिक नोटरी हस्ताक्षर करता है। सार्वजनिक नोटरी मुख्य रूप से वकील होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नोटरी हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच पड़ताल करता है। दोनों पक्षों को अच्छी तरह से जांच करने के बाद हस्ताक्षर करता है। यह प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट क्या होता है। इस एग्रीमेंट में सरकार के कार्यालय में सब रजिस्ट्रार के साथ हस्ताक्षरता करके रजिस्टर्ड किया जाता है। सब रजिस्ट्रार के कार्यालय की सहायता से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। अगर किराएनामा बहुत जल्दी चाहिए तो नोटरीकृत करवा सकते हैं। अगर 11 महीने या इससे कम समय के लिए किराए पर देना हो तब भी यह करवाया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी किराए पर 3 साल के लिए या उससे अधिक देनी हो तो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ही करवाना चाहिए। इसको 3 साल के बाद फिर से करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन करवा सकते हैं। नोटरी रेंट एग्रीमेंट वकील के कार्यालय में जाकर करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर करवा सकते हैं। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट में फीस भरनी होती है, इसीलिए फीस से बचने के लिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करवाते हैं अक्सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।